आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर दीपा सिंह। रीवा भोपाल की मध्य नई ट्रेन का संचालन जिले सहित संपूर्ण विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। नई रेल सेवा कल से प्रारंभ हो चुकी है। भोपाल से यह ट्रेन शुक्रवार और रविवार को रात 11 बजे चलेगी और रानी कमलापति, इटारसी, जबलपुर होकर अगले दिन शनिवार सुबह 9:15 पर रीवा पहुंचेगी। इसी तरह यह ट्रेन रीवा से शनिवार और सोमवार की रात 10:30 बजे चलेगी। सुबह 8:05 पर भोपाल पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज अपने पहले फेरे में भोपाल से रीवा पहुंच रही नई ट्रेन और उसके यात्रियों का स्वागत करेंगे। स्वागत समारोह में सांसद जनार्दन मिश्र भी शामिल होंगे। ये रीवा से भोपाल जाने के लिए चौथी ट्रेन है। रीवा वन विभाग द्वारा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में प्रयोगात्मक तौर पर प्रदेश में पहली बार ड्रोन से हवाई सीडिंग करवाई गई। ड्रोन से हवाई सीडिंग का कार्य गंगेव जनपद के हिनौती ग्राम में गौधाम के निकट वन क्षेत्र में रायपुर करचुलियान जनपद में स्थित भलुआ पहाड़ी पर कराया गया। ड्रोन द्वारा एरियल सीडिंग से दुर्गम क्षेत्रों में भी तेजी से बीजारोपण कार्य किया जा सकता है। रीवा के बसामन मामा गौ वन्य विहार रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में विगत दिनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि रीवा सतना रेल लाइन के दोहरीकरण में आ रही बाधाओं को कलेक्टर सतना शीघ्र दूर कराएं। जिले में 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजस्व प्रकरणों का लगातार निराकरण किया जा रहा है। अब तक विभिन्न राजस्व न्यायालयों में 5,574 प्रकरण हल किए गए हैं। रीवा केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय रीवा द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में किया। प्रदर्शनी में कारगिल युद्ध के दौरान होने वाली गतिविधियों और वीर शहीदों के चित्रों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में केंद्र संचार ब्यूरो की केंद्रीय प्रचार अधिकारी मुकेश मंडल ने कारगिल की लड़ाई और संघर्ष के बारे में बताया। जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हिनौती ग्राम में 1,303 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे गौवंश वन विहार के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस अवसर पर श्री शुक्ल ने कहा कि यह गौवंश वन्य विहार गौधाम के नाम से जाना जाएगा। रीवा की तरक्की में इसका विशेष योगदान होगा। इस गौवंश वन विहार में 20 से 25 हजार गौवंशों को संरक्षण मिलेगा। केंद्रीय जेल में 3 नए कानूनों और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विधि महाविद्यालय रीवा के छात्र छात्राओं को केंद्रीय जेल का भ्रमण भी कराया गया। रीवा जिले में संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी ब्लॉक सिरमौर, जावा, हनुमना में 4 जुलाई से 6 जुलाई तक संपूर्णता अभियान का आयोजन किया गया। इसी क्रम में हनुमना में कार्यक्रम के लक्षित संकेतकों को संतृप्त करने हेतु नीति आयोग के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शुभारंभ हुआ। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में शुभारंभ अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आत्मनिर्भर भविष्य की ओर मूल्य आधारित शिक्षा से प्रदेश के युवा कौशलवान बनकर अपना बेहतर कल गढ़ सकेंगे। जिले में 27 अगस्त तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 साल तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। अभियान के दौरान बच्चों का 100% टीकाकरण और विटामिन ए का घोल पिलाने का कार्य भी किया जा रहा है। जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अब तक 199.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। लगभग सभी तहसीलों में अच्छी वर्षा से धान की रोपाई में तेजी आएगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बाढ़ और अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। रीवा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में जहां लोगों ने पूजा अर्चना की, तो वहीं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में गुरुओं का सम्मान किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।